कौन अमित शाह का लड़का चाय बेचेगा? नहीं बेचेगा, गरीब का लड़का बेच सकता है। वो क्रिकेट तक नहीं जानता है। अमित शाह का बच्चा नौजवान ही बेचेगा। नौजवानों उसको ठीक से इंग्लिश बोलने नहीं आती, उसको बना दिया गया BCI सचिव, इंग्लिश बोलना नहीं आती। दिल्ली चले आए, देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। कहते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने जो किया उसी कांग्रेसी है इसका मतलब। कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, एक आम छात्र हूँ। मानने वाले हैं, सुनिए। करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है। मंदिर मस्जिद आस्था का प्रतीक है, न कि कोई शिक्षा से ये शिक्षा सरकार शिक्षा से वंचित कर रही है। मेरी बात सुनिए, हारून भी आया है। मेरी बात बताइए कि फीस कौन कम करेगा? कौन करेगा? ये तो कह रहे हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा, लेकिन वो किसके इशारे पे हुआ है? वो केंद्र में बैठी हुई सरकार के इशारे पे हुआ है। कह रहे कि सरकार मैं कह रहा हूँ आप जिसका सुनिए, हम लोग सिस्टम से चलते हैं। प्राइस है फीस है के लिए सुनिए सर, वो सारे लोगों के लिए मुद्दा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जितने मध्यम वर्गीय तबके के छात्र हैं उनके लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा। क्या स्टैंड है? ABVP का ऐसा है सर कि देखिए, जो एक छात्र के हितों के लिए लड़ने वाली जो कोई भी इकाई हो जो कार्य करती है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि 2-4 दिन वो लोग आंदोलन में सक्रिय रहे, लेकिन भाजपा और चूंकि उससे जुड़े होने के कारण वो लोग इस आंदोलन से दूरी बना लिए हैं। और इस समय छात्र सभा NSUI के समर्थन में नहीं, समर्थन में तो नहीं, लेकिन विरोध में भी खुल के नहीं आ रहे हैं। चूंकि विश्वविद्यालय में जो ये तानाशाह कुलपति बैठी है संगीता श्रीवास्तव जी, इनका क्या है कि ये आंदोलन अगर आप वास्तव में देखना चाहेंगे तो छात्र संघ बहाली का मुद्दा वहाँ 890 दिन से चल रहा है। और यूपी में तो रामराज चल रहा है। देखिए, रामराज चल रहा है, ये आप बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप पत्रकार बंधु हो के इतना अच्छा सवाल उठा रहे हैं। रामराज यूपी में हमेशा था, राम भगवान पहले से भी अयोध्या में थे। आज रामराज इनको याद आ रहा है। अगर रामराज चल रहा है तो छात्रों के साथ इस तरीके का अन्याय क्यों हो रहा है? रामराज के लिए थोड़ी कीमत तो चुकाएंगे ना, 400% फीस नहीं देंगे। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ऐसा है कि काशी कॉरिडोर सज रहा है। आप लोग कहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़े हैं भाई? देखिए, हम भी राम भगवान को मानते हैं, हम भी शंकर भगवान के पुजारी हैं, ऐसा नहीं है। धर्म हमारा निजी आस्था और श्रद्धा का विषय है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के स्कूल कॉलेज का फी कम होना चाहिए कि दिया जलाने का भी तो खर्चा है। स्कूल कॉलेज का फीस कम होना चाहिए। स्कूल कॉलेज का एक युवा एक युवा मध्यम वर्गीय परिवार का जो पढ़ने के साथ जो समस्या आती है, अयोध्या में दिया जलाने का खर्चा कहाँ से? महाराज, आप भी तो सपना देखते होंगे कि आपका बच्चा भी विश्वविद्यालय में पढ़े, हायर एजुकेटेड हो, JNU में पढ़े। पुजारी बनाएंगे अपना बच्चा को। आप पुजारी बचाना है, पुजारी बनाइएगा तो उसको मठ में भेज दीजिए, अभी से ट्रेंड हो वो जाके इन लोगों के साथ। बिल्कुल, लेकिन जहाँ विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के ठाकुर समाज के बच्चे, हम ठाकुर समाज के लिए हैं, छत्री हैं, इसीलिए बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम छत्री हैं, इसलिए युवाओं के लिए खुश नहीं है। बिल्कुल खुश हैं। राम भगवान तो पहले से भी वहाँ थे, मंदिर तो बनने ही थे। मंदिर खाने के लिए देगा, मंदिर खाने के लिए युवाओं को देगा। हम तो राम भगवान के अनन्य उपासक हैं, तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा? राम भगवान के नाम पे मिलेगा। भीख मांगिएगा, आपके बच्चे भीख मांगेंगे कि अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, आप खुश रहेंगे। भगवान की बात नहीं है, बात है यहाँ फीस वृद्धि की। यहाँ हर समुदाय से बच्चे हैं, हर धर्म के बच्चे हैं, हर क्षेत्र हर जाति से बच्चे बढ़ाया है फीस। कौन बढ़ाया है? कोई जाति नहीं बढ़ाया है। एक सत्ता बढ़ाई है, एक पावर बढ़ाई है। हम जाति बोले कि कोई जाति बढ़ाया नहीं, तो हम लोग बता रहे सवर्ण यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की नहीं है। सुनो, सरकार वहाँ दीप जलाए, राम मंदिर बनाए कि आपका फीस हाई कम करे। नहीं, तो बात ये है कि क्या नाम है आपका? अंकित द्विवेदी मेरा नाम है। द्विवेदी जी, आप बड़ा एकदम तिलमिला गए। हाँ। सरकार का और भी काम है, मंदिर बना रही है, अयोध्या मंदिर बनाया है, दीप जलवा रही है। आप लोग झुट्टों के फी हाइक को लेकर पढ़े बैठे हुए हैं। देखिए, आप सापेक्ष कर रहे हैं। हम ये तुलना नहीं कहेंगे कि चला रहा है तो उसको कम कर दे। भाई वो अपना काम वो करे, हमारा ये चीज दे, पढ़ाई भी दे। अब आप कहिए कि कपड़ा पहनना जरूरी है कि पढ़ाई? सुनिए, आपका बात हम आएंगे। आप कहिए कपड़ा पहनना जरूरी है कि पढ़ाई भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है। लेकिन हम यहाँ जो मांग करने आए हैं कि हमारा फीस जो है वो सरकार मंदिर पर खर्च करे, आप करें फीस कम निश्चित करे वो, लेकिन हमारा पढ़ाई का कम ना करे। आपको जो करना है करिए, आपको जैसे करना है करने, जिसको मारना है करे, जिसको दौड़ाना है दौड़े, लेकिन हम अपना फीसिया कम कर दें, हम पढ़ेंगे। जी, तो स्कूल कॉलेज से दलित पिछड़ा कैसे भागेगा जब तक पढ़ाई फी हाइक नहीं होगा? दलित पिछड़ा नहीं, हर वर्ग इसमें। हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं खुद एजुकेशन का खबर लिखता हूँ, ठीक है? तो उसमें सरकार चल रही है, आप खबर भी लिखते हैं, बताइए, पत्रकार भी हैं जी। इससे तो योगी जी का नाम खराब होगा। नहीं, योगी, फिर आप योगी जी पर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फीस वापस करिए, आप कह रहे हैं योगी की बात। हम कह रहे हैं मोदी जी का नाम खराब, मोदी जी का नाम खराब होगा क्या? मोदी,
मोदी के खराब होने से क्या मतलब है? हमारा एक ही मकसद है। भाई फीस हाइक हमारे पिताजी कम करेंगे कि मोदी जी की योगी जी कम करेंगे? ना योगी करेंगे ना मोदी करेंगे। कौन करेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आप खुद बताइए। यूजीसी कौन चला रहा है? यूजीसी कौन आप भोले मत बनो ऐसा- भैया, भैया, अरे तो मजाक आपसे नहीं। ज्यादा लाल बुझक्कर है। क्या लाल बुझक्कड़ है मतलब? यही है कि सरकार यूजीसी विश्वविद्यालय का पैसा कौन तय करता है? तो जेएनयू की काहे नहीं बढ़ा दी? जेएनयू वाले लड़ते हैं। हाँ, हम लोग नहीं लड़ते हैं। इलाहाबाद हम लोग नहीं लड़ रहे जेएनयू वाले हैं। कभी नहीं कहते कि अयोध्या में 15 लाख दीपक जले। तो उनके फिर ये कौन सी बात है? नहीं, ये बात मत कहिए, ये बात नहीं। आप कैसे खाना खाते हो यार? क्या हो गया? क्या दलित पिछड़ा का पढ़ने की आजादी आता है? हाँ। अभी आइए बताइए, कोई यादव जी को लाओ यार। नहीं दलित और ये कौन सा बात है? सबको एक साथ पढ़ने की आजादी। देखिए, ये दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी में आपकी ये आपका पत्रकारिता ये करिएगा। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं चलता है। हमारे यहाँ क्योंकि सूरजभान सिंह भी आते हैं, यादव सम्राट भी आते हैं, अरे उधर सरोज भी आया है, उधर यादव भी आया है। अरे मेरी बात तो सुनिए। हारून भी आया है। मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। हारून भी आया है। मेरी बात तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। सुनिए। आप भी वृद्धि पर बात करने आया जाता बताइए है। कि फीस कौन कम करेगा? कौन करेगा? ये तो कह रहे हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा, लेकिन वो किसके इशारे पे हुआ है? वो केंद्र में बैठी हुई सरकार के इशारे पे हुआ कह रहे है। हैं कि सरकार नहीं करेगी। मैं कह रहा हूँ आप जिसका सुनिए, हम लोग सिस्टम से चलते हैं। प्राइस है फीस है के लिए बताइए। सुनिए, हम लोग सिस्टम से चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लड़ाई पत्रकार महोदय, मैं आप महोदय, पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं हमारे हक अधिकार की बात, हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे, हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे। आप मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मैं फीस वृद्धि की बात करूंगा। समझ गया आप हिंदू मैं क्या कह रहा हूँ, फीस इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कम करेगा, लेकिन केंद्र में सत्ता में बैठी हुई सरकारें के इशारों पर होता है ना। केंद्र में कौन सरकार है? करेंगे कि मोदी जी करेंगे? केंद्र में कौन सरकार है? आप बताइए। आप लोग मोदी जी का नाम मोदी जी के नाम को खराब करेंगे? मोदी को कोई हमारे वो है क्या? मोदी प्रधानमंत्री है देश। अरे देश के प्रधानमंत्री है ना, हमसे ही है ना। आप लोग जो प्रदर्शन करेंगे उनका नाम खराब नहीं होगा? इस प्रधानमंत्री हमसे ही ना है, वो जनता का नौकर है। लोकतंत्र का लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है ना। वो हो गए हैं, जिसका ये मतलब नहीं कि ब्रिटिश हुकूमत के हिटलर सही सही हो गए हैं। एक बात सुनो, एगो खाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फीस बढ़ा दियो तो इतना छाती पीट रहे हो। वही मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, योगी मोदी जी दीप जलवा रहे हैं, ये सब काम नहीं देख रहे हो? मंदिर बनाने से उनका रोजगार चलेगा, लेकिन हमें जब शिक्षा मिलेगी तो यहाँ विश्वविद्यालय पढ़ने वाले सारे आप लोग अपना स्कूल कॉलेज का फी बढ़ा नहीं सकते? अरे हमारे पास हमारे माता पिता अनाज बेचकर सर छिपाने की जगह नहीं। लिए आप लोग देश के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे इतना देश के लिए घर बेच दें, खेत बेच दें। हमारे माता पिता ऐसे जर्जर झोपड़ी के नीचे रह रहे हैं, टपक रहा है, अनाज छिपाने के लिए, सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, और देश बेच के खेत बेचकर हम इस यूजीसी को। मोदी जी राष्ट्रवादी सरकार चला रहे, आप लोग फी है उनका नाम खराब कर रहे हैं। राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। राष्ट्रवादी क्यों? किस प्रकार का राष्ट्रवाद? क्योंकि उस हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मंदिर में पुजारी और पुजारी पैदा होंगे कि अधिकारी, ये बताइए। आप बताइए हमको, मंदिर में पुजारी पैदा होंगे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि पूरा देश थर-थर कांप रहा है, तो उस विरासत, देश नहीं बोले चीन पाकिस्तान उस विरासत को हम लोग मानने वाले हैं। सुनिए, करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है। मंदिर मस्जिद आस्था का प्रतीक है, न कि कोई शिक्षा से, ये शिक्षा सरकार शिक्षा से वंचित कर रही है। पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी मंदिर है कि विद्यालय? आप विद्यालय में पढ़कर तब आज पत्रकारिता कर रहे हैं, मंदिर में घंटा बजाकर आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। तो आप विद्यालय जाएंगे, तब आप पढ़ेंगे, तब आप पत्रकार, नेता, अधिकारी बनेंगे। घंटा बजाने के लिए पुजारी नहीं बनेंगे। का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। सवाल का जवाब दो, मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो आप लोग। मोदी जी कामों से अपना नाम खराब कर रहे हैं, जब तक उनके कार्यों के वो खुद अपने नरेंद्र मोदी पहले से खराब हो चुके हैं। आप लोग योगी जी का नाम बर्बाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहले से ही खराब हो चुके हैं। 2014 में ही परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ आए थे। मुझे एक सवाल ये प्राइस, ये जो फी हाइक है, कौन कम करेगा? ये फीस भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री और देश के एचआरडी मंत्री करेंगे, कोई नहीं करेगा। देश का एचआरडी मंत्री तय करेगा
कम करेगा और देश का प्रधानमंत्री चाहते 1 मिनट में। इतने हमें ऑफिस बदलनी है। इस वाइस चांसलर को इतना पता है कि अभी इससे पहले वाइस चांसलर ने कार नहीं ली थी, इसको लेने की क्या जरूरत थी? इनके पास जिस एक सवाल का जवाब दो यार भैया, एक मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए तो आप करने नहीं आए, हम अपनी बात बताने आए। कर रहे योगी मोदी के खिलाफ, अरे नाम खराब, अरे योगी मोदी राज का खराब नाम खराब, योगी मोदी रिश्तेदार थोड़ी है, जनता के नौकर है। दिल्ली चले आए, देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। कहते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने जो किया उसी कांग्रेसी है इसका मतलब। कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, एक आम छात्र हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ जो कहता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 सालों में कांग्रेस ने दिल्ली से यूपी से दिल्ली आके सरकार का नाम योगी जी और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं बदनाम कोई नहीं कर रहा। राहुल देखिए सर, एक छोटी सी नहीं है आप लोग, एक सार बात कट्टर हिंदू देह पर का कपड़ा उतार लेगा लेकिन मोदी जी का विरोध नहीं है। हमको कट्टर हिंदू बनना नहीं है। जब उनसे बात होगी तो कहेंगे शिक्षा बातें नहीं, ऐसा है कांग्रेसी है, शिक्षा रोजगार पर बातें नहीं करेंगे, शिक्षा रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी बातें नहीं करेगी। वो कहेगी राम मंदिर सबको खाने के नहीं मिलेगा, राम मंदिर सबको नहीं, राम मंदिर से हमको खाने। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमको रोजगार चाहिए और 400% प्रोटेस्ट नहीं करता है। क्यों हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो हम क्या मांग है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हुई है। सेना बॉर्डर पर खड़ा है, तुमको फीस की पड़ी है, सब बूढ़ा होके कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हो। देखिए सेना के ये देखिए 4 साल की सेना क्या करेगी? सेना क्या करेगी? 4 साल में उनके बच्चे खाने के लिए मरने लगेंगे। अग्निवीर में क्या करेंगे? अग्निवीर में जाके सेना को 22 साल में रिटायर करके देश पर कर्जा ला दोगे तुम लोग। पीएचडी मोदी जी की तरह चाय बेचो। देश में पहले मोदी ने कर्जा ला दिया है, ऑलरेडी कर्जा लादा हुआ है पहले से। मोदी जी ने कहा चाय बेचो, पकौड़ा तलो। तुम लोग इतना उम्र होके एक मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, क्यों नहीं लगाया? वो भी चाय बेचे। कौन अमित शाह का लड़का चाय बेचेगा? नहीं बेचेगा, गरीब का लड़का बेच सकता है। वो क्रिकेट तक नहीं जानता है। अमित शाह का बच्चा नहीं बेचेगा। नौजवानों उसको ठीक से इंग्लिश बोलने नहीं आती, उसको बना दिया गया बीसीआई से सचिव, इंग्लिश बोलना नहीं आती। और हम यहाँ जितने भी हैं अभी सब बोलेंगे। अमित शाह का लड़का कभी पकड़ा, उसके बाद भी उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है। नहीं करते, फीस हाइक हमारे पिताजी बढ़ा दिए हैं। काहे नहीं विरोध करेंगे? हर छात्र योगी का विरोध करेगा, मोदी का विरोध करेगा। सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में फीस वृद्धि वापस हो जाएगी। कौन सरकार? यही भारतीय जनता पार्टी। देश का प्रधानमंत्री चाहे, देश के मेचाडी मंत्री चाहे। तो मोदी जी तो बढ़िया आदमी है यार। हाँ वो बढ़िया आदमी है, जब से यहाँ देश को बर्बाद कर दिए 2014 से लेकर आज तक। अरे चाइना बेच दिया है, दिल्ली को बेच दिया है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। कोई नहीं कांप रहा है, ये भारत की अस्मिता को गिरा दिया। अग्निवीर में जाओ ना आप लोग, पीएचडी क्यों कर रहे हो? अग्निवीर में जाके 25 साल के बाद क्या करेंगे? जब मोदी जी बोल रहे हैं अग्निवीर 25 तलो, पकौड़ा तलने के लिए मोदी जी कह रहे हैं डिग्री लेना पड़ेगा। और डिग्री पढ़ना जरूरी है क्या? बिना पढ़े कैसे नौकरी करेंगे? पढ़ाई बन गए हैं क्या? पत्रकार बनने के लिए पढ़ना जरूरी है? नहीं, आप बिना पढ़े बने हैं। चापलूस होना जरूरी है। तर्क करने के लिए पढ़ना जरूरी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो तर्क नहीं करेंगे। जब आपको कह दिया जाए घंटा बजाए, आप घंटा बजाएंगे। आप पढ़ेंगे तभी आप तर्क कह सकेंगे और तभी आप सवाल कर पाएंगे, तभी आप यूजीसी के आगे विरोध कर पाएंगे। जब तक पढ़ेंगे तभी हो पाएगा।